बहुत टाइम मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। बहुत सारा कस्टमर्स, बहुत सारा मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, बट हम जानते हैं जब एडवांस मशीनिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए हमारे को, स्पेशली डिफेंस, न्यूक्लियर, स्पेस, हमारे को बाहर देशों से हमारे को प्रोडक्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। बट इंडिया में कुछ टाइम से ऐसे मैन्युफैक्चरर्स आया है जो अपने करेज से नया इनोवेशंस क्रिएट कर रहे हैं और मेक इन इंडिया को और स्ट्रेंथन करके इंडिया का इकोनॉमी को और बूस्ट कर रहे हैं। आज हम पुणे में शीतल इंजीनियर्स में है और हम मिलने वाले हैं श्री गोरख जाधव, हु इज़ द फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शीतल इंजीनियर्स, जिन्होंने एक मशीन बनाया है जो वो होर्डिंग में काम करते हैं। एवरीथिंग ऑफ होर्डिंग इज व्हाट शीतल इंजीनियर्स डू। बट आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वर्टिकल ट्यूब होर्डिंग कम रीमिंग मशीन, जो उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए बनाया है। लेट्स टॉक टू गोरख साहब। गोरख साहब, सर वेलकम टू मशीन मेकर। सो गोरख साहब, इट्स एन अमेजिंग मशीन। ये क्या है आपने अभी ये जो बना के रखा है, क्या है ये? सर क्या है, ये न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए अपन ने रिमिंग कम होनिंग मशीन बनाया है, जो इंडिया में किसी ने भी नहीं बनाया है। इसके पहले हमने अभी 2 मशीन बनाया था, दोनों मशीन अभी हैदराबाद में वर्किंग है। उसका परफॉर्मेंस देख के मेरे को न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स ने दूसरा से 3rd ऑर्डर प्लेस किया। बल्कि उसके लिए इंडिया में तो कॉम्पिटिटर है ही नहीं, लेकिन इंडिया के बाहर का नागेल, गेरिंग, सनेन, ये सब लोग हैं। उन्होंने पार्टिसिपेट करके भी हम ही L1 हो गए और ये ऑर्डर हमको मिला है। ये हट के प्रोडक्ट है। इसका कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को दिया था, जो मैंने ये उनके कंसेप्ट के हिसाब से नया न्यू मॉडल, ये मॉडल हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम शीतल इंजीनियर्स ने बनाया और शीतल इंजीनियर्स की टीम हमारे साथ है। इसलिए फ्रॉम कंसेप्ट टू डिजाइन, फ्रॉम कंसेप्ट टू डिजाइन, जैसा उन्होंने हमको बोला वैसा 1:1 उसमें प्लस हो गए, लेकिन माइनस नहीं हुए। सर आप, ये तो बहुत बड़ा मशीन है आप जो क्रिएट किया है। तो ये आप थोड़ा सा हमको बता सकते हैं क्या है? एक तो ये 3 जगह पे मैंने देखा, देयर आर 3 डोर्स। ये फर्स्ट डोर जो है वो है रिमिंग। हाँ, ये है रिमिंग मशीन। यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में झिलकोनियम मटेरियल आता है, तो झिलकोनियम मटेरियल का उसको मटेरियल रिमूव करने के लिए उनको पहला फर्स्ट बोरिंग करना पड़ता था, लेकिन उसको बोरिंग अवॉइड करके डायरेक्ट हमने उसको रिमिंग किया। रिमिंग करके उसको होनिंग ऑपरेशन, तो रिमिंग में लाइन मार्क करने का चांस है, या उसको मटेरियल रिमूव कितना होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, तो डिफरेंट टाइप में एक ही रिमार्क बनाया हमने, जो 1 टाइम आपको 0.5 मटेरियल रिमूव करता है। जिसमें जो लाइन मार्क आता है वो स्टेशन 1 पे उसका रफ होनिंग होता है और स्टेशन 2 पे फिनिश होनिंग होता है। ये नंबर 1 वाला जो है रिमिंग स्टेशन है। ये जो है ये है होनिंग। अच्छा, रफ होनिंग। ओके, मतलब एक ही कंपोनेंट है या अलग अलग कंपोनेंट होगा? एक ही कंपोनेंट। वहाँ पे पहले रिमिंग होगा, तो पहले रिमिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे रफ होनिंग के लिए यहाँ पे लेके आया है। रफ होनिंग यहाँ पे आएगा। रफ होनिंग में क्या है, जो जितने भी लाइन मार्क्स आए 0.5 मटेरियल रिमूव करने के लिए होनिंग के लिए अगर जाएंगे तो उसको कम से कम 2.5 आवर लगेगा, क्योंकि उसका डायमीटर 50 है, लेंथ 1.5 मीटर है। तो 2.5 आवर लगने से अच्छा कि उसको मिनिमम 30 सेकंड में 13 मिनट में एक जॉब होता है। अच्छा, कम से कम अपना 2 आवर्स से हो जाएगा इस प्रोसेस से। और ये भी उसी के अंदर जाता है क्या सर? ये उसका इक्विपमेंट है, उसको बोलते हैं पावर पैक। हाँ, जिसको लगता है उसको अप एंड डाउन पोजीशन के लिए, रोटेशन के लिए या एक्सपेंशन के लिए, वो सब के लिए उसको पावर पैक लगता है। पूरा डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड पूरा शीतल इंजीनियर टीम का है और हमारी कंपनी का है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट रिमिंग, सेकंड हो गया हार्ड रफिंग। हाँ। और ये है तीसरा जो है ये भी होनिंग है, ये फिनिश होनिंग। फिनिश होनिंग।
जो अपने की साइज रिक्वायरमेंट है, जिसके हिसाब से साइज रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको मिरर पॉलिश करते हैं। उसका आरए वैल्यू बिलो 0.1 के अंदर आता है। और सर टेपर, ओलेट्री, स्क्वायरनेस, सिलेंड्रिसिटी, स्ट्रेटनेस विद इन 5 to 6 माइक्रोन के अंदर है। और यहाँ पे आप देखेंगे मशीन में फैसिलिटी क्या क्या है। तो फर्स्ट आपको इनपुट स्टेटस, इनपुट आउटपुट लिस्ट जितना भी है वो इसमें दिया है। मतलब बहुत सिंपल ऑपरेशन, बहुत सिंपल, यूज एंड फ्रेंडली बना है पूरा टोटल। यहाँ पे देखा है इनकोडर सेटिंग दिया है जो हाइट मेजर करता है, लुब्रिकेशन का सेटिंग दिया है। यहाँ पे एक नया ऑप्शन है ब्लाइंड बोर्ड, जो अगर एक साइड से सिलेंडर ब्लाइंड रहेगा तो उसको नीचे मिली सेकंड रुक के होनिंग हो के ऊपर आता है, इसलिए ब्लाइंड ऑप्शन भी उसको दिया है। उसको कूलेंट, इसको इंटरलॉकिंग दिया है पूरा का पूरा। अगर डोर क्लोज नहीं होगा तो स्पिंडल ऑन नहीं होगा, मशीन ऑन नहीं होगा। सेफ्टी फीचर बहुत से है। फर्स्ट फीचर ऐसा है कि सपोज होनिंग ऑपरेशन में जब तक क्लैम्प नहीं होता है एक्सीडेंट होने का चांस है। तो जब तक क्लैम्प नहीं होगा तब तक स्पिंडल ऑन नहीं होगा। क्लैम्प होने के बाद उसका कूलेंट ऑन होना चाहिए, अदरवाइज होनिंग टूल या इधर कोई भी खराब होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए उसको वो भी ऑप्शन दिया है और उसको इंटरलॉकिंग दिया है। फिर उसके बाद में स्लाइडिंग टेबल भी दिया है, लोडिंग अनलोडिंग के लिए इजी होने के लिए उसको स्लाइडिंग टेबल भी दिया है। स्लाइडिंग टेबल होने के बाद उसको जब जॉब होगा तो उसको ऑटोमेटिकली कूलेंट ऑफ होके होनिंग स्टोन कोलैप्स होके वो होम को जाएगा, डिक्लैम्प होगा और जॉब का मेजरिंग आ जाएगा। सर ये जो कंट्रोल पैनल वगैरह है आप यहीं पे बनाया है? हाँ, कंट्रोल पैनल, ये जो कंट्रोल पैनल है ये तो हमने यहाँ पे इन हाउस बनाया है। इन हाउस एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से जो मेक दिया था वो मेक के हिसाब से ये पूरा कंट्रोल पैनल बना है। ये शीतल इंजीनियर्स ओन मैन्युफैक्चर कंट्रोल पैनल विद डिज़ाइन। सर आपका अभी ये जो मशीन है विथ ऑल दोस पावर पैक्स एंड दिस कंट्रोल पैनल, ये आपको बनाने में आपको कितना महीना लगता है? जनरली हमको ये मशीन बनाने को 7 to 8 मंथ लगा, लेकिन जब नया प्रोजेक्ट करने जाएंगे इस टाइप का तो उसको 2-2 साल लगता है। अच्छा। फर्स्ट टाइम हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था 1 साल में, लेकिन ये टाइम पे हमारे पास डिज़ाइन रेडी था, ऑटोडेटम रेडी थे, रोड थे, इसलिए उसको हमने 7 मंथ में बनाया। सर ये कम्प्लीटली 100% इंडिजिनस है, मतलब वी आर रिप्लेसिंग द टेक्नोलॉजी विच वाज इम्पोर्टेड अर्लियर, है ना? या। जितना भी है सब ये मेक इन इंडिया में सब बनाए हैं। बाहर का अगर ये टेक्नोलॉजी लाने जाएंगे तो उसका प्राइस शीतल इंजीनियर्स प्राइस से कम 6 गुना ज़्यादा रहेगा। सर एक्चुअली आई शुड अप्रिशिएट पीपल लाइक यू बिकॉज शीतल इंजीनियर्स जो है पुणे में है, एमएसएमई है। एमएसएमई होके द काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन व्हाट एंटरप्रेन्योर्स लाइक गोरख जादव इज डूइंग टू द कंट्री इज अमेजिंग एंड वी विश यू टू डू मोर अमेजिंग वर्क फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ये सब कुछ करने में आपको तो चैलेंजेस तो बहुत आ रहा होगा, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, बट देयर इज अ सैटिस्फैक्शन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। तो उसके बारे में आपका क्या सोच है? इकोनॉमी का अगर बात करने जाएंगे तो अपने इंडिया में नया लोगों को स्कोप देना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंडियन मैन्युफैक्चरर है ना, सबसे ज़्यादा उसको फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एमएसएमई भी अपने को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एमएसएमई का पूरा जानकारी भी लोगों को नहीं है। मेक इन इंडिया में इंडियन मैन्युफैक्चरर को बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ है, क्योंकि बाहर का अगर कोई भी टेंडर अपन पार्टिसिपेट करेंगे तो अगर मेक इन इंडिया में रहेगा, एमएसएमई में रहेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको मिलता है। उसका बेनिफिट मेरे को बहुत अच्छी तरह हुआ, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट है आप देखे जाएंगे तो आर्मी बेस वर्कशॉप जबलपुर में है, अर्नस फैक्ट्री कानपुर में है, अर्नस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में है, न्यूक्लियर फील्ड कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में है, आप जीसीएफ में है। जहाँ पे होनिंग का काम चलता है वहाँ पे मेरे कॉम्पिटिटर नागेल, गेरिंग, सनेन ये सब एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है, और मेक इन इंडिया सेम प्राइस में तो नहीं, लेकिन उसके 25% में सेम प्रोडक्ट मिलता है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का और अपने इंडिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदा है, और उसका अपॉर्चुनिटी सब लोगों ने लेना चाहिए। सर मशीन मेकर से बहुत अच्छा हुआ कि मतलब हमने आज आपके पास आके मिले
और इतना बढ़िया एक मशीन देखा एंड और बढ़िया काम करने के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। मेक इन इंडिया हम सोचते हैं जस्ट एक मार्केटिंग कैंपेन है, नहीं है। देयर आर पीपल एंड ऑल्सो द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग पीपल हु वांट टू मेक इन इंडिया। वी विश पीपल लाइक Gorak Jadhav all the best and to achieve more success. Thank you.